जीत का सिक्का सिर्फ वही उछाल सकता है जो अध्ययन की राह पर निरंतर बढ़ता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमने 5 या 6 जनजातियां कंप्लीट कर ली हुई हैं और आज हम नई जनजाति को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोल जनजाति। मैं अपनी बात को एक बार फिर दोहराऊंगा, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ो, एक ही चीज को आप बार बार करो। 10 जगह 100 फीट के गड्ढे खोदने से अच्छा है एक ही जगह 1000 फीट का गड्ढा खोदा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोल जनजाति। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में निवास करती है। इसका मतलब यह है मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में इसका निवास स्थान है, जिसमें मुख्य रूप से रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिले शामिल हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका निवास क्षेत्र विंध्य क्षेत्र है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, शहडोल जिलों में निवास करती है। इसके बाद अगला इंपोर्टेंट फैक्ट जो इस जनजाति के बारे में आपको जानना जरूरी है वो है यह जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है। तो इसका मतलब ये भी है कि इससे पहले 2 जनजातियां और होंगी। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गौंड, और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है कोल। यदि बात की जाए देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है तो आंसर होगा गौंड। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है तो भी आंसर क्या होगा, गौंड। और इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब तक क्या जाना कोल के बारे में। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में निवास स्थान है तथा यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि चूंकि ये जनजाति है और इस जनजाति की भी कुछ उपजातियां हैं, जिसमें से 2 उपजातियां बहुत ही प्रमुख हैं। एक है रोतिया और दूसरी है रौतेले। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। रोतिया और रोतेले किस जनजाति की उपजातियां हैं तो आंसर होगा कोल की। इसके अलावा एक अन्य उपजाति है जो काफी पिछड़ी है और मध्य प्रदेश में कम संख्या में पाई जाती है, उसका नाम है भड़तिया जनजाति। तो रोतिया, रोतेले और भड़तिया उपजातियां किसकी उपजाति हैं तो आंसर होगा कोल की। इसके बाद देखिए, कोल मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। 2 ही जनजातियां हैं जो सबसे पुरानी भी हैं, एक है भील और दूसरी सबसे पुरानी जनजाति कौन है, कोल। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में पूछा था कि केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है तो आंसर है 3। क्या उनमें कोल शामिल है तो आंसर होगा नहीं। सहेरिया, बैगा और भारिया 3 जनजातियां मध्य प्रदेश की हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। कोल उनमें शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक पिछड़ी जनजाति है। सारी जनजातियां ही पिछड़ी होती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें गांधार पुत्र कोल को, ये जनजाति अपना वंशज मानती है। इनका मानना है कि जो गांधार पुत्र थे उनसे ही हमारी उत्पत्ति हुई है और वही हमारे पूर्वज हैं, हम उनके ही बेटे हैं। इसके बाद बात करें, ये जनजाति काफी प्राचीन है। इसका जिक्र ऋग्वेद में, वाल्मीकि रामायण में भी है। इसलिए मध्य प्रदेश की ये जनजाति सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। भील के बाद सबसे पुरानी जनजाति है तो वो है कोल। इसके बाद बात करें, यदि इस जनजाति के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है तो आंसर होगा चौधरी। कोल जनजाति के गांव का मुखिया, जिसे हम सरपंच कह सकते हैं, पटेल कह सकते हैं, उसे कोल जनजाति क्या कहती है, चौधरी के नाम से संबोधित करती है। यदि हम बात करें कि कोल जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं तो आपको केवल एक ही याद रखना है जिसका नाम है दहका नृत्य। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दहका नृत्य। इसके अलावा अन्य नृत्य हैं दोतलिया, कहरा, नारदी। उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पाएंगे कि 5 से 7 बार क्वेश्चन इसी पे आया है कि दहका नृत्य किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है तो आंसर होगा कोल जनजाति। इसके अलावा अन्य नृत्य कौन कौन से हैं, दोतलिया,
कहरा और नारदी। एक दो बार इनको बार बार पढ़िए तो आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन एक नृत्य जो आपको याद रखना है उसका नाम है धैका। अब देखिए, चूंकि ये जनजाति रीवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश में इस जनजाति का जो विकास हुआ वो रीवा से हुआ। और हम जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इतिहास रीवा रियासत। रीवा एक प्रिंसली स्टेट थी, रियासत थी, और कोल जनजाति भी रीवा रियासत के, इसके कुछ लोग रीवा रियासत के स्वामी थे। यानी कि रीवा रियासत के जो राजा थे वो भी कौन सी जनजाति के थे, तो आंसर होगा कोल जनजाति के। इसके बाद बात करें इस जनजाति में कौन कौन से विवाह प्रचलित हैं, कोई अलग से नहीं है, वही कॉमन है, मंगनी, राजी बाजी और विधवा विवाह। मंगनी, राजी बाजी और विधवा विवाह। लेकिन जिस दिन विवाह होता है और लड़के की बारात जाती है तो महिलाएं रात को एक गीत गाती हैं, गीत के साथ साथ उसमें नृत्य करती हैं जिसका नाम है कोल दादर गीत। ये आज भी हमारे गांव में तो चलता है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित का एक गाना है, दीदी तेरा दिलबर दीवाना। उसमें माधुरी दीक्षित बहुत लड़कों के कपड़े पहनकर डांस करती हैं, उसी को बोलते हैं दादर। गांव में जब छोटे बच्चे रोते हैं कि मुझे भी चाचा की बारात में जाना है और घर वाले लेके नहीं जाते, तो मम्मी टाइप की महिलाएं उनको समझाती हैं कि तू दादरो देख लीजिए, दादरो देख लीजिए। दादरों में क्या होता है, महिलाएं वस्त्र धारण करती हैं पुरुषों के और खूब गीत डांस के साथ पूरी रात भर इनका ये कार्यक्रम चलता है। तो वही कोल दादर गीत किस जनजाति के लोगों के, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, कोल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें इससे संबंधित प्रमुख शब्दावलियों की, और जैसा कि मैं आपको पहले से ही बोलता आ रहा हूं कि शब्दावली किसी भी जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पे लिखा है कोलहिन टोला। टोला यानी कि एक निवास स्थान जहां पे कुछ घर इकट्ठे होते हैं। तो आपसे पूछेगा किस जनजाति के गांव को कोलहिन टोला कहा जाता है। देखिए, कोलहिन से ही आया है शब्द कोल। ऋग्वेद में, संस्कृत में कोलों के लिए कोलहिन ही वर्ड यूज किया है। टोला यानी कि निवास स्थान। तो कोलहिन टोला किसका गांव होगा, तो कोल जनजाति के लोग जो एक गांव में निवास करते हैं उस गांव का नाम होता है कोलहिन टोला। और इस जनजाति का मुखिया क्या है, अभी बता चुका हूं, चौधरी। इसके अलावा इस जनजाति की पंचायत किस नाम से जानी जाती है, मुखिया से भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, पंचायत किस नाम से जानी जाती है, पंचायत जानी जाती है गोहिया के नाम से। तो इस जनजाति की पंचायत किस नाम से जानी जाती है, गोहिया। जबकि पंचायत का मुखिया, गांव का मुखिया किस नाम से जाना जाता है, चौधरी। बहुत ज्यादा जगह पर आपको मेहता भी मिल सकता है, लेकिन चौधरी सही है। इसके बाद आगे बात करते हैं एक सजा के बारे में, कोदई भाजी सजा। विचित्र टाइप की सजा है, कोदई भाजी सजा। इसमें जब कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगती है तो पूरे गांव के द्वारा उस महिला को जो सजा सुनाई जाती है उस सजा का नाम है कोदई भाजी सजा। यानी पति को छोड़कर अपनी इच्छा से दूसरे के यहाँ पे रहोगे तो आपको एक सजा मिलेगी जिसका नाम है कोदई भाजी सजा। और इस सजा में क्या होगा, पूरे गांव को आपको खाना खिलाना होगा, मतलब गांव वाले के मजे, पूरे गांव को पंगत दो, यही तुम्हारी सजा है, क्योंकि तुमने तुम्हारे पति को छोड़ दिया और शादी कर ली, ऐसे ही रहने लगी। शादी में तो पंगत देनी पड़ेगी, शादी की नहीं और ऐसे ही रहने लगे, तो वो सजा का प्रावधान है जिसका नाम है कोदई भाजी सजा। इसके बाद एक कार्यक्रम और है जो काफी इंपोर्टेंट है, गोड़ धोबा कार्यक्रम या गोड़ धोबा प्रथा। ये क्या प्रथा है, जब शादी फिक्स होती है तो वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष के लोगों के सबके पैर धुले जाते हैं। ये प्रथा किस नाम से जानी जाती है, गोड़ धोबा प्रथा। इसके बाद गोल जनजाति से संबंधित अन्य तथ्य क्या हैं, तो ये कौन से देवता की पूजा करते हैं, ये हिंदू धर्म में ही विश्वास करते हैं। अपने जल जंगल और जमीन के लिए भगवान सूर्य, चंद्र और भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। चूंकि इनका संबंध विंध्य क्षेत्र से है और आपको पता है उस क्षेत्र में लाख बनाने का कार्य काफी बड़े स्तर पर किया जाता है, तो कौन सी जनजाति है मध्य प्रदेश की जो लाख बनाने का कार्य करती है, तो आंसर क्या होगा, कोल। आपके लिए एक होमवर्क है, आप बताएंगे लाख बनाने का सरकारी कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में। इसके अलावा एक लास्ट फैक्ट
कि वो कौन सी जनजाति है जो पूरी वस्त्र धारण करती है। जितनी भी जनजातियां हैं उनकी महिलाएं घुटने तक कपड़े पहनती हैं, पुरुष कपड़े नहीं पहनते, कुछ स्वापा वापा बांध लेते हैं। एक ऐसी जनजाति जो सबसे अधिक वस्त्र धारण करती है उसका नाम क्या है? कोल जनजाति। ये थी कोल जनजाति। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कम फैक्ट, फैक्ट कम नहीं है, इतना ही पूरा कंप्लीट है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, आपको यही सब मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। कहीं से आपको कोई एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलता है तो आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे फैक्टों को फालतू रट रहे हैं, वो पेपर में नहीं आएंगे। फिर भाई दोहराता हूं, पढ़े भाई जो एग्जाम में आए। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे चलकर हम जल्द ही इन वीडियोस को कंप्लीट करने वाले हैं। अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा कोरकू जनजाति। धन्यवाद।